फ्रेंड्स, सो हमारा आज का क्वेश्चन है लीडर्स इन एन एरे। सो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखी है ए, और उस क्वेश्चन में हमें अपने एरे के जितने भी लीडर एलिमेंट हैं हमें उन्हें रिटर्न करना है। अब किसी भी एरे में लीडर एलिमेंट क्या होता है, अगर उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर उन सब की वैल्यू हमारे करंट एलिमेंट से या तो छोटी हो या फिर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारे एरे का लीडर एलिमेंट है। इसके साथ ही हमें एक चीज और दे रखी है कि किसी भी एरे में जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा ही एक लीडर एलिमेंट होगा। सो अगर हम इस एरे में देखें, राइट मोस्ट एलिमेंट यानी जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो हमेशा एक लीडर एलिमेंट होगा ही होगा, यानी इस एरे में जो हमारा 2 है वो हमारा एक लीडर एलिमेंट होगा। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी O ऑफ n और एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इसकी O ऑफ n है। इस क्वेश्चन में जो हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो एक वेक्टर है, यानी हमें किसी भी एरे के जितने भी लीडर एलिमेंट हैं उन्हें एक वेक्टर में स्टोर कराना होगा और फिर हमें उस वेक्टर को रिटर्न करना होगा। सो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। आइए पहले ये समझते हैं कि लीडर एलिमेंट क्या होता है। कोई भी एलिमेंट लीडर एलिमेंट तब होगा जब उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हो अगर उसकी वैल्यू हमारे करंट एलिमेंट से या तो छोटी हो या फिर इक्वल हो। तो अगर हम 16 के लिए देखें कि 16 हमारा लीडर एलिमेंट हो सकता है या फिर नहीं, तो उसके राइट साइड में जो एरे आ रही है इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं इनकी वैल्यू 16 से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। तो 16 के राइट साइड में हम देख सकते हैं कि 17 भी आ रहा है और 17 की वैल्यू हमारे 16 से बड़ी होती है, तो 16 हमारा लीडर एलिमेंट नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर हम 17 के लिए देखें तो उसके राइट साइड में जो एरे आ रही है वो ये है और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैल्यू हमारे 17 से छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि 17 हमारा एक लीडर एलिमेंट होगा। अब अगर हम 4 को देखें तो 4 की भी राइट साइड में अगर हम देखें तो 5 आ रहा है और 5 की वैल्यू हमारे 4 से बड़ी है, तो 4 भी हमारा एक लीडर एलिमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम 3 के लिए देखें तो उसके राइट साइड में जो एरे आ रही है इसमें 5 और 2 है, तो इसमें 5 भी हमारा 3 से बड़ा है, तो 3 भी हमारा लीडर एलिमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम 5 के लिए देखें तो 5 के राइट साइड में केवल 2 आ रहा है और 2 की वैल्यू हमारे 5 से छोटी है, तो 5 हमारे एक लीडर एलिमेंट हो सकता है। और जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ ही लिया था कि किसी भी एरे का जो राइट मोस्ट एलिमेंट होता है वो तो हमारा एक लीडर एलिमेंट होता ही है, सो 2 हमारा एक लीडर एलिमेंट होगा। तो हमने ये समझ लिया है कि किसी भी एरे में ये लीडर एलिमेंट होता क्या है। आइए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें 16 के लिए चेक करना होगा कि वो लीडर एलिमेंट है या फिर नहीं, तो हमें बस ये चेक करना होगा कि उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं अगर 16 की वैल्यू इन सबसे बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि 16 हमारा एक लीडर एलिमेंट होगा। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, अगर 16 को हम उसके राइट साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर कराएं, यानी 16 को 17 से कंपेयर कराएं कि फिर 4 से फिर 3 से एंड सो ऑन, तो हम पता लगा सकते हैं कि 16 हमारा लीडर एलिमेंट है या फिर नहीं। उसी तरह जब हमें 17 के लिए चेक करना होगा तो फिर से हम उसको अपने राइट साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर कराएं और देखें अगर 17 की वैल्यू उन सबसे बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि 17 हमारा लीडर एलिमेंट होगा। लेकिन अगर हम इस तरह हर एलिमेंट को उसके राइट साइड के सारे एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 फॉर लूप लगेंगे। एक फॉर लूप में हम एरे को अपनी ट्रेवर्स करेंगे I के थ्रू और दूसरी फॉर लूप में हम हर एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे उसके राइट साइड के सारे एलिमेंट से और देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यू उन सबसे बड़ी है या फिर नहीं। हमें यहाँ पे एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में सोचना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n हो। जैसा कि जब हमें यहाँ फाइंड करना था कि 16 हमारा लीडर एलिमेंट है या फिर नहीं, तो बजाय इसको सारे एलिमेंट से कंपेयर कराने के उसके राइट साइड के, अगर हम किसी तरह ये पता कर लें कि उसके राइट साइड में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और फिर हम 16 को केवल मैक्सिमम एलिमेंट से कंपेयर कराएं, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि वो हमारा लीडर एलिमेंट है या फिर नहीं। तो अगर हम देखें कि हमें पता लगाना है कि 16 हमारा लीडर एलिमेंट है या फिर नहीं, तो इसके राइट साइड की जो एरे है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 17 है। तो 16 को हम केवल मैक्सिमम वैल्यू यानी 17 से कंपेयर कराएं तो हम देख सकते हैं कि 16 हमारा 17 से छोटा है, यानी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है अपने राइट साइड की, तो 16 हमारा एक लीडर एलिमेंट नहीं होगा। उसी तरह अगर हम 17 के लिए देखें तो उसकी राइट साइड की एरे जो है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारी 5 है, तो 17 को हम केवल 5 से कंपेयर कराएंगे और 17 हमारा 5 से बड़ा है, यानी अपने राइट साइड के सारे एलिमेंट से बड़ा होगा, तो 17 हमारा एक लीडर एलिमेंट होगा। इस तरह हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी तरह राइट साइड के एरे से मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हम अपने एरे की ट्रेवर्स करेंगे, वो भी राइट साइड से। तो हम पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम एक वेक्टर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का और इसका नाम हम आंसर रख लेते हैं। अब इस आंसर के अंदर हमें इस एरे में जितने भी लीडर एलिमेंट हैं वो स्टोर कराने हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी भी एरे का जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा वो तो हमेशा एक लीडर एलिमेंट होगा ही, तो हम अपने इस आंसर में पहले से 2 को इंसर्ट करा लेते हैं क्योंकि 2 हमारा एक लीडर एलिमेंट है।
सो आंसर डॉट पुश बैक, इस फंक्शन के थ्रू हम किसी भी वेक्टर में पुश बैक कर सकते हैं एलिमेंट। सो आंसर डॉट पुश बैक, कौन सा एलिमेंट पुश बैक कर रहे हैं, किसी भी एरे का लास्ट एलिमेंट, यानी इस एरे का नाम हमारा ए है। सो ए ऑफ, अगर इस एरे का साइज हमारा एन है, सो ए ऑफ n-1 हम यहाँ पे पुश करा लेंगे। तो यहाँ पे हम एक आंसर बना लेते हैं, ये हमारा एक वेक्टर है, इसके अंदर हमने क्या अभी पुश बैक करा लिया है अपने एरे का लास्ट एलिमेंट यानी कि 2। तो यहाँ पे 2 पुश बैक हो गया है, तो हमें अपना पहला लीडर एलिमेंट मिल चुका है। यानी हमें बस अब अपनी एरे के इतने पार्ट के लिए हमें फाइंड करना है कि कौन कौन से लीडर एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि 2 तो हमारा ऑलरेडी एक लीडर एलिमेंट है और उसको हमने स्टोर भी करा लिया है। उसके साथ ही हमें मैक्सिमम वैल्यू भी अपनी स्टोर कराते चलनी है। तो हम यहाँ पे एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराएंगे अपने राइट साइड की एरे की। अब हमें इतनी एरे के लिए पता लगाना है, तो इतनी एरे के लिए हमारी राइट साइड की एरे तो यही है और इसमें केवल 2 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यही हमारी अभी तक की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। हम मैक्सिमम को इनिशियलाइज ही कर लेंगे किसी भी एरे के लास्ट एलिमेंट से। तो अभी वो हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे इसको 2 से इनिशियलाइज कर लिया मैक्सिमम वैल्यू को। अब हम देखते हैं, तो हमने जैसे कि आपको बताया है कि हम अपनी एरे को राइट साइड से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, तो हमारा आई यहाँ से शुरू होगा यानी n-2 से, ठीक है। अब हम 5 के लिए चेक करेंगे कि क्या वो लीडर एलिमेंट है या फिर नहीं। तो वो हम कैसे पता लगा रहे थे कि उसके राइट साइड में जो एरे है उसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है हम उससे कंपेयर कराएंगे 5 को। अगर 5 राइट साइड के एरे के मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा होगा तो वो हमारा लीडर एलिमेंट हो सकता है। तो 5 को कंपेयर कराएंगे मैक्सिमम एलिमेंट से उसके राइट साइड की, तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है हमारा, अभी 2 है, तो 5 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है, यानी ये हमारा एक लीडर एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम पुश करा लेंगे आंसर में, क्योंकि ये हमारा एक लीडर एलिमेंट है। तो 5 हमारा पुश हो गया है हमारे आंसर में यानी वेक्टर में। इसके साथ ही अब 5 जो है वो हमारा अभी करंट मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है, तो यानी अब हमारा 5 हमारा मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। अब हमारा आई यहाँ पे है। अब 3 के लिए हमें चेक करना है कि वो लीडर एलिमेंट है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करना है हमें, जो उसके राइट साइड की एरे है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम क्या देख सकते हैं कि इसके राइट साइड की एरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 है। तो हम 3 को केवल मैक्सिमम एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे राइट साइड के, यानी 5 से कंपेयर कराएंगे। तो हम देख सकते हैं कि 3 5 से छोटा है, यानी ये हमारा लीडर एलिमेंट नहीं हो सकता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। अब 4 के लिए चेक करेंगे कि 4 के राइट साइड में जो एरे है उसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 5 है। तो 4 को 5 से कंपेयर कराएंगे, तो 4 हमारा 5 से छोटा है, तो 4 भी हमारा एक लीडर एलिमेंट नहीं होगा। आई फिर से डिक्रीमेंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। 17 के लिए चेक करेंगे कि 17 के राइट साइड में जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे की वो 5 है, और 17 हमारा 5 से बड़ा है, यानी ये हमारा एक लीडर एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर में इसको हम पुश बैक करा लेंगे 17 को भी, क्योंकि ये हमारा एक लीडर एलिमेंट है। इसके साथ ही अब हमारी राइट साइड की एरे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, 17 हो जाएगी, क्योंकि 17 हमारे अभी तक के मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है। हम क्या करेंगे, आई को फिर डिक्रीमेंट कराएंगे, 16 में आ गया है। अब 16 के लिए चेक करेंगे कि उसकी राइट साइड की जो एरे है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो है क्या, 17 है। तो क्या 16 हमारा 17 से बड़ा है, छोटा है हमारा 16, तो 16 भी हमारा एक लीडर एलिमेंट नहीं होगा, यानी हमें अपना आंसर यानी वेक्टर मिल चुका है जिसमें हमने सारे अपने लीडर एलिमेंट स्टोर कराए। लेकिन इसके साथ ये भी है कि हम जब लीडर एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं तो हमें उसको ऑर्डर से स्टोर कराना है। जैसे ये हमने पीछे से एरे को ट्रेवर्स किया है तो हमें पीछे से सारे लीडर एलिमेंट मिले हैं, लेकिन जो हमें आंसर रिटर्न करना है उसमें हमें स्टार्टिंग से रिटर्न करने की जो भी लीडर एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहला लीडर एलिमेंट हमारा 17 मिला है, फिर हमें 5 मिला है और फिर हमें 2 मिला है। तो आखिरी में हमें अपने इस आंसर को रिवर्स भी करना होगा, क्योंकि हमने अपने एरे को पीछे से रिवर्स कराया था। तो यानी हमारा मेन आंसर क्या है, 17 देन 5 और फिर 2, ये हमारा मेन आंसर है। तो आइए पहले कोड लिखते हैं। तो हमने अभी तक क्या कर लिया है कि हमने एक वेक्टर बना लिया आंसर नाम का, और उसके बाद हमने आंसर में अपने लास्ट एलिमेंट को पुश बैक भी करा लिया है, क्योंकि वो हमारा एक लीडर एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमने आपको बताया था कि हम मैक्सिमम वेरिएबल लेंगे, एक इंट मैक्सिमम नाम का वेरिएबल। इसको इनिशियलाइज किससे करेंगे, हम हमारे एरे के लास्ट एलिमेंट से, यानी a ऑफ n-1 से, क्योंकि यही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है अभी तक का। अब हम अपना मेन फॉर लूप लिखते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम एरे को पीछे से ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम एक i वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं, वो भी कहाँ से, 2 तो हमें बताइए लीडर एलिमेंट है, तो हमें यहाँ पे n-2 से शुरू करना अपने ट्रेवर्सल। तो हम i को n-2 से इनिशियलाइज कर लेंगे। i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, यानी यहाँ तक जाएगा, चेक करेगा, और i को हम डिक्रीमेंट करते रहेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें बस ये चेक करना है
इफ कंडीशन लगाएंगे कि जो भी हमारा करंट एलिमेंट है उसको हम कंपेयर कराएंगे उसके राइट साइड के एरे के मैक्सिमम एलिमेंट से, और वो मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर कहाँ करा रहे हैं, मैक्सिमम वेरिएबल में। तो हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा करंट एरे का एलिमेंट है क्या इसकी वैल्यू अभी तक के मैक्सिमम से बड़ी है। तो हम कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा ए है, हमारे एरे का नाम यहाँ पे ए है, कि जो हमारा ए ऑफ आई है क्या इसकी वैल्यू या तो बड़ी हो, इसकी वैल्यू या तो अभी तक के मैक्सिमम से बड़ी हो या फिर बराबर भी हो सकती है अभी तक के मैक्सिमम से। सो अगर अभी जो हमारा करंट ए आर और ए ऑफ आई है अगर इसकी वैल्यू बड़ी है या फिर बराबर है अभी तक के मैक्सिमम से, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक लीडर एलिमेंट है और वही हमारा मैक्सिमम भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आंसर में पुश बैक करा लेंगे। पहले आंसर डॉट पुश बैक, अपने करंट ए ऑफ आई को हमने पुश भी करा लिया है और इसके साथ ही अब हमारा करंट मैक्सिमम भी यही हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम को यहाँ पे अपडेट भी कर लेंगे। तो हमारा ये हो गया है, हमारा फॉर लूप भी कंप्लीट हो गया है। हमने आपको आखिरी में बताया था कि ये हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करा है लीडर एलिमेंट को, तो हमें इनका ऑर्डर भी चेंज करना होगा। तो आखिरी में हम एक रिवर्स फंक्शन के थ्रू अपने वेक्टर को रिवर्स भी करा लेंगे। तो इसका फॉर्मेट ये है रिवर्स। उसके बाद जो भी हमारे वेक्टर का नाम है, आंसर नाम है, तो आंसर कहाँ से रिवर्स कराना है, बिगनिंग से कहाँ तक, एंड तक। सो आंसर डॉट एंड। सो इस तरह हमारा रिवर्स हो जाएगा हमारा वेक्टर भी, और अब हमें हमारा आंसर ये मिल चुका है। तो आखिरी में हमें बस रिटर्न करा देना है अपने इस वेक्टर को जिसका नाम आंसर है। सो हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया है। सो आइए अब हम इसे एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक दूसरी एरे ले लेते हैं ए नाम की। हम यहाँ पे एक आंसर वेक्टर ले लेते हैं जहाँ पे हम लीडर एलिमेंट स्टोर कराएंगे, और इसके साथ हम एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कराएंगे राइट साइड की एरे की। ठीक है, तो हमने आंसर वेक्टर ले लिया है। इसके साथ ही हमें आंसर में पुश बैक कराना है इस एरे का लास्ट एलिमेंट जो कि 1 है। तो हमने यहाँ पे 1 को डाल लिया है क्योंकि 1 हमारा हमेशा एक लीडर एलिमेंट होगा। इसके बाद क्या करना है, हमें मैक्सिमम में भी इनिशियलाइज कराना है अपने एरे का लास्ट एलिमेंट जो कि यहाँ पे 1 है। तो ये भी हो गया। अब हमें अपना फॉर लूप रन कराना है। बस हमें क्या करना है, इस पॉइंट से शुरू करना है, यानी आई हमारा यहाँ पे होगा स्टार्टिंग में। हमें देखना है कि जो करंट हमारा ए ऑफ आई है यानी 2 है, क्या इसकी वैल्यू हमारे मैक्सिमम से बड़ी या फिर इक्वल है। तो 2 हमारा 1 से बड़ा है, तो यानी 2 भी हमारा एक लीडर एलिमेंट होगा। तो इसे हम आंसर में पुश बैक करा लेंगे। तो 2 हमने डाल लिया है यहाँ पे। अब हमारा मैक्सिमम भी अपडेट हो जाएगा क्योंकि 2 हमारा अभी तक के मैक्सिमम से बड़ा है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारा आई फिर से डिक्रीमेंट होगा। हमें 7 के लिए चेक करना है कि क्या 7 जो है वो हमारा अभी तक के मैक्सिमम से बड़ा है। तो 7 2 से बड़ा है, यानी 7 भी हमारा एक लीडर एलिमेंट है। तो इसे हम आंसर में पुश बैक करा लेंगे 7 को। और इसके साथ ही अब हमने अपने मैक्सिमम को भी अपडेट करना होगा क्योंकि 7 हमारे अभी तक के मैक्सिमम से भी बड़ा है। इसके बाद हमें फिर से आई को डिक्रीमेंट करना होगा। यहाँ पे आ जाएंगे हम 4 को चेक करेंगे कि 4 हमारे मैक्सिमम से बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, यानी 4 हमारा लीडर एलिमेंट नहीं है। तो हमें बस आई को डिक्रीमेंट करना है। फिर हम 6 को चेक करेंगे क्या 6 हमारे अभी तक के मैक्सिमम से बड़ा है, यानी 7 से बड़ा है। तो 6 बड़ा नहीं है मैक्सिमम से, यानी ये भी हमारा लीडर एलिमेंट नहीं है। और इसके साथ अब आई डिक्रीमेंट होगा। तो हमारा एरे पूरा कंप्लीट हो गया ट्रावर्सल, और हमें अपनी आंसर एरे भी मिल गई है 1 2 7। बस ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो हमें क्या करना होगा, आखिरी में इसको रिवर्स कर देना है। यानी हमारा जो मेन आंसर है वो हमारा है 7 2 और 1। सो हमारा कोड भी कंप्लीट हो गया है और हमारा ड्राई रन भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए इसे हम कोड करके देख लेते हैं। तो हम आ गए अपने JFG पोर्टल पे और हमने अपना ये कोड लिख लिया है जो हमने अभी तक पेन पेपर में लिख के देखा था। तो आइए इसे हम रन करा के देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसे सबमिट करा के भी देख लेते हैं। सो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you for watching and please do like, share and subscribe our channel.